बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? होप सो आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। क्या कह रहे होंगे? स्टडी कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो बेटा बार बार मैं यही कहता हूँ, हर लेक्चर में कहता हूँ कि प्लीज़ 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 अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने मुल्क के लिए मेहनत करें, पढ़ें। कल यानी प्रीवियस कुछ दिनों से हम लोग बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आर्टिकल डिस्कस कर रहे थे, और वो क्या था, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? बोले शाबाश। लिमिट्स ऑफ द फंक्शंस। वेरी गुड। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? लिमिट्स ऑफ द फंक्शन। ब्रीफली डिस्कस किया। कल प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कुछ थ्योरम्स लिखे थे। उन थ्योरम्स को मैंने कहा था कि आपने बार बार लिखने भी हैं, अगर नहीं लिखे तो बार बार लिख के प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, ताकि हम लोग एक्सरसाइज में रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व आउट भी कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 में मैं एक फॉर्मूला लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में लिखा था, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा दैट अप्रोचेस टू 1, यानी उस फंक्शंस की वैल्यू कितनी आ गई थी? 1। कल लिखा था, यूज नहीं हुआ, तो आज क्वेश्चन नंबर 3 में हम इसको इंशाल्लाह यूज करते हैं। क्वेश्चन है जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x ओवर x। अगर हम लिमिट डायरेक्ट पुट करते हैं तो दिस बिकम 0/0 फॉर्म। तो जहां 0/0 फॉर्म बनेगी, अनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगी, इनफिनिट फॉर्म बनेगी, तो हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहां किस तरह से हम सिंप्लीफाई करें? ट्रिग्नोमेट्री है, और फॉर्मूले के अगर थ्रू देखें, साइन थीटा ओवर थीटा होना चाहिए। यहाँ साइन 7x है तो नीचे भी 7x होना चाहिए। जो थीटा है, जो एंगल है, वो नीचे भी वही होना चाहिए। अब नीचे एग्जैक्ट सिर्फ और सिर्फ 7x है, 7 नहीं है, तो 7 लाने के लिए हमने क्या किया? मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय 7। 7 से नोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड किया, मल्टीप्लाइड भी किया। करने से लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन 7x ओवर x मल्टीप्लाइड 7 ओवर 7, कांस्टेंट है, बाहर आ गया। लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन 7x, 7 मल्टीप्लाइड x तो 7x। अब आपने देखा यहाँ पे एंगल सेम हो गए, साइन 7x ओवर 7x यानी साइन थीटा ओवर थीटा फॉर्म बनी। जबकि थीटा अप्रोचेस 0, यहाँ x एंगल है तो x अप्रोचेस 0, तो साइन थीटा ओवर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। तो ये सारी वैल्यू बनी 1। 7 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 7। 7 इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ द फंक्शन। तो जहां आपने ये लिमिट साइन थीटा ओवर थीटा बनना है, कुछ मिसिंग है, तो आप मल्टीप्लाइंग और डिवाइडेड बाय से सपोर्ट ले सकते हैं। इसी तरह पार्ट 2 है मेरे पास, थोड़ा सा डिफरेंट था, इसलिए मैंने कर दिया। लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन x डिग्री ओवर x, x डिग्री ओवर x। अगर खाली साइन x ओवर x होता तो दैट बिकम 1, वो इजी रह जाता, लेकिन यहाँ x डिग्री आ रहा है आपके पास। तो जब मैंने x अप्रोच किया 0, फंक्शंस को वैल्यू दी, तो वो भी 0/0 फॉर्म बना। तो 0/0 फॉर्म तो नहीं चाहिए, तो हम आइए इसको कुछ सिंप्लीफाई करते हैं। x डिग्री है, हम जानते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन होता है। अगर 1 डिग्री पाई ओवर 180 है तो x डिग्री हमारे पास क्या होगा? x मल्टीप्लाइड विद पाई ओवर 180 रेडियन। तो x डिग्री किसके इक्वल हुआ? x पाई ओवर 180। तो फंक्शन जो हमारे पास था, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिग्री इज इक्वल टू x पाई ओवर 180 ओवर x। क्लियर होगी बात? अब यहां पे एंगल क्या है जी? x पाई ओवर 180, जबकि नीचे डिनोमिनेटर में सिर्फ x आ रहा है, तो मिसिंग क्या हुआ? पाई ओवर 180। तो हमें फॉर्मूला बनाने के लिए पाई ओवर 180 लाना है डिनोमिनेटर में। तो कैसे लाएं? मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय पाई ओवर 180। तो पाई ओवर 180 से हमने मल्टीप्लाइड भी किया, डिवाइड भी किया। कांस्टेंट है वो फंक्शन से बाहर। लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन x पाई ओवर 180 ओवर x पाई ओवर 180, ये मल्टीप्लाइड हो गया। अब ये आपके पास फार्मूला बना, लिमिट साइन x पाई ओवर 180 ओवर x पाई ओवर 180, मतलब साइन थीटा ओवर थीटा, लिमिट अप्रोचेस 0 दैट इज 1, तो ये सारी वैल्यू बनी 1। पाई ओवर 180 इंटू 1 दैट इज पाई ओवर 180। क्लियर होगी बात?
सिंपल इजी। नेक्स्ट भी इसी तरह से है जी। थर्ड आपने इसी तरह करना है खुद ही। मैंने फोर्थ पार्ट यहाँ पे कर दिया। जो डिफरेंट आ रहे हैं मैं करता जा रहा हूँ, जो सेम है वो फिर आप करेंगे इंशाल्लाह। लिमिट एक्स अप्रोचेज पाई, फंक्शन है जी साइन एक्स और पाई माइनस एक्स, डायरेक्ट पुट करें तो 0/0 फॉर्म। लिमिट एक्स अप्रोचेज पाई साइन एक्स ओवर पाई माइनस एक्स एज इट इज। अब यहां थोड़ा सा डिफरेंट था, मैंने क्या किया, इसको पाई माइनस एक्स को पुट किया, दैट इज इक्वल टू थीटा। पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा। एक्स को अगर हम फाइंड आउट करें तो एक्स शिफ्ट हो गया, एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। फॉर लिमिट्स, अगर हम लिमिट्स लें, एक्स किसको अप्रोच कर रहे हैं जी, पाई को। अगर एक्स अप्रोच करता है पाई को, एक्स अप्रोच करता है किसको, पाई को, तो फिर ये थीटा किसको अप्रोच करेगा, थीटा अप्रोच करेगा किसको, 0 को। क्योंकि नंबर लाइन पर अगर हम देखें, एक्स अप्रोच करता है पाई को, फंक्शन क्या है, पाई माइनस थीटा, यानी बहुत पीछे लेफ्ट साइड पे, यानी नियर अबाउट टू पाई है। तो ये पीछे क्या हुआ, जो चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट है वो बिकम 0। अगर x अप्रोचेस पाई है तो थीटा अप्रोचेस टू 0। देन फंक्शंस में दोबारा लिखा, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई साइन x को मैंने रिप्लेस किया पाई माइनस एक्स ओवर पाई माइनस एक्स, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला जानते हैं कि एंगल पाई माइनस एक्स हो तो साइन x के इक्वल आता है, यानी साइन x, साइन पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो थीटा से जब हम रिप्लेस कर रहे हैं, अगर x से रिप्लेस कर रहे हैं, x अप्रोच कर रहा है पाई को, तो थीटा अप्रोच कर रहे हैं 0 को, तो साइन थीटा ओवर थीटा, और दैट बिकम 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ द या लिमिट ऑफ द फंक्शन। क्लियर होगी बात, सिंपल। इसी तरह पार्ट नंबर 7 है जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस 2x ओवर एक्स स्क्वायर, 1 माइनस कॉस 2x ओवर एक्स स्क्वायर। फंक्शंस नहीं बन रहा, फॉर्मूला नहीं बन रहा साइन थीटा ओवर थीटा, तो आए हम जानते हैं कि 1 माइनस कॉस 2x किसके इक्वल होता है। फॉर्मूला प्रीवियस क्लास में फर्स्ट में हम पढ़ चुके हैं, कॉस 2x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। कॉस स्क्वायर x जो है वो इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x के साथ। हमें चाहिए 1 माइनस कॉस 2x, तो 2 साइन स्क्वायर x इधर आके पॉजिटिव हो गया, 1 माइनस कॉस 2x, यानी 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x हुआ। तो जनाब ये फंक्शंस फिर क्या बना, लिमिट x अप्रोचेस 0 1 माइनस कॉस 2x बन गया जी 2 साइन स्क्वायर x ओवर x स्क्वायर एज इट इज। 2 चूंकि कांस्टेंट है बाहर निकाला, लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन एक्स ओवर एक्स, क्योंकि स्केयर्स हैं दोनों पर तो होल के ऊपर स्केयर लगा दिया। अब ये फॉर्मूला बना, लिमिट भी है, एक्स अप्रोचेस 0 भी है, साइन एक्स ओवर एक्स होल स्केयर में, ये ब्रैकेट दे दें तो ज्यादा बेहतर है। दैट इज 1 2 इंटू दैट बिकम 1 और 1 स्केयर 1 2 1s are 2। दैट इज द लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन। सिमिलरली पार्ट नंबर 8 है मेरे पास जी, बहुत सिंपल, बहुत आसान सा है जी। लिमिट x अप्रोचेस 0 1 माइनस कॉस x ओवर साइन स्क्वायर x, 1 माइनस कॉस x ओवर साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर x होता है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के थ्रू से हमने ओपन किया, a प्लस b इंटू a माइनस b से, 1 माइनस कॉस x से 1 माइनस कॉस x कैंसिल। लिमिट x अप्रोचेस 0, फंक्शंस बचा जी 1 ओवर 1 प्लस कॉस x, वैल्यू अप्रोच की x 0, 1 ओवर 1 प्लस कॉस 0 दैट इज 1, 1 ओवर 1 प्लस 2, 1 प्लस 1 दैट इज 2, यानी 1 ओवर 2 इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। 9th वाला पार्ट, 11th वाला पार्ट है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लिमिट 0 1 माइनस कॉस p थीटा ओवर 1 माइनस कॉस q थीटा। हम जानते हैं जी cos 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस के थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर को फिर मैंने एक्सपेंड किया तो बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हुआ, 1 माइनस कॉस थीटा के। अगर 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, तो 1 माइनस कॉस p थीटा किसके इक्वल होगा, यानी एंगल से अगर p से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 1 माइनस कॉस p थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर
पी थीटा ओवर 2 बन गया। क्लियर होगी बात? 1 माइनस कॉस पी थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर 2। तो जनाब ये फंक्शंस में जब हमने रिप्लेस किया 1 माइनस कॉस पी थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर 2, ओवर जो के 1 माइनस कॉस क्यू थीटा है तो वो भी इसी तरह पी जो रिप्लेस हो जाएगा क्यू के साथ, तो 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा ओवर 2 के साथ। लिमिट अप्रोच कर रहे हैं जी, थीटा अप्रोचेस 0, साइन पी क्यू पी थीटा ओवर 2। अब चूंकि नीचे थीटा चाहिए, नीचे थीटा लाने के लिए मल्टीप्लाइड भी किया, डिवाइड भी किया। सिमिलरली साइन स्क्वायर क्यू थीटा ओवर 2 को भी हमने क्यू थीटा ओवर 2 से मल्टीप्लाइड भी किया, डिवाइड भी किया। दोनों पर स्क्वायर हैं तो हमने स्क्वायर होल कर दिया। तो साइन पी क्यू पी थीटा ओवर 2 ओवर पी थीटा ओवर 2, और ये जो पी थीटा ओवर 2 है कांस्टेंट है वो बाहर चला आया, ये क्यू थीटा ओवर 2 जो है कांस्टेंट है वो बाहर आ गया। लिमिट्स की फंक्शंस किया, फंक्शंस की लिमिट्स ली, होल स्क्वायर दैट इज वन यानी पी थीटा ओवर 2 ओवर क्यू थीटा ओवर 2, लिमिट पी थीटा ओवर क्यू थीटा ओवर 2 दैट इज वन, लिमिट को अप्रोच कर दिया। बाकी बच गया पी थीटा ओवर 2 ओवर क्यू थीटा ओवर 2, थीटा ओवर 2 से कैंसिल, दैट इज पी ओवर क्यू is the required limit of the functions। तो dear students, exercise 1.3 क्वेश्चन नंबर 4 आपने इसी तरीके से करना है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, सी यू सून।